नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त देश और दुनिया की बड़ी खबर जो आ, एक हवा की तरह, लहर की तरह चल रही है, और वो है कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अपने आप में एक हैरतअंगेज और बहुत खुश कर देने वाली ये खबर है। पूरे देश में इसको लेकर खुशी मनाई जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 50-51 साल के बाद में जो कारनामा भारतीय टीम ने किया है, खासतौर पर भारतीय विमेन टीम ने, वो कैसे कर पाई है टीम? उसके पीछे क्या मेहनत है, क्या संघर्ष है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है देवाशीष जी, जो रणजी ट्रॉफी टीम के कोच भी हैं। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू सर, हमारे थैंक यू। साथ में मौजूद हैं थैंक यू पंकज जी। हमारे चित्रा साथ। जी भी हैं, इंटरनेशनल बिल्कुल। क्रिकेटर हैं, हमारी बहुत अच्छी प्लेयर हैं। चित्रा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। चित्रा जी चूंकि जी। मैं आपका भी अभिनंदन अवार्डी हैं, करती हूँ हिरोशि जी। और आपने क्रिकेट खेला है, भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम को आप समझती हैं, उस भाव को समझती हैं, उस संघर्ष को आप समझती हैं। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। पंकज जी, जैसा आपने कहा कि कल खुद आपके सवालों का जवाब हरमनप्रीत ने ही दिया है। जी। जब हरमनप्रीत ने बोला है कि ये पिछले 2 सालों से हम तैयारी कर रहे थे, अमोल सर, अमोल मजमदार कोच हैं अभी, तो बोले 2 साल से अमोल सर काम कर रहे हैं, और हमने ये 2 साल में जो तैयारी की है उसमें बहुत ज्यादा प्लेयर्स को चेंज नहीं किया है। जी। यही एक सबसे बड़ी जो मजबूती हम कह सकते हैं, और जो चैंपियन बनने का एक सबसे बड़ा कारण ही हो सकता है जी। कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए, जी। प्लेयर्स को सेटल होने का मौका दिया, अच्छे बिल्कुल। प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। जी। देखिए, शेफाली एक बड़ा नाम था लेकिन वो नहीं कर पा रही थी, तो रावल को जैसे चांस मिला है और उसने किया बिल्कुल। है, और मतलब उसको नहीं, वो अनफिट हो गई तो फिर शेफाली को बुलाया गया है। जी। तो ये जो टीम बनी थी, ये दावों की नहीं थी, काम वाली टीम थी। जिसके परफॉर्मेंस थे उनको मौका मिला। और कहा जाता है कि जब आपने अपने प्लेयर्स पे भरोसा किया, कि 2 साल आपने उनको मैचेस खिलाए हैं, प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं, टूर्नामेंट्स हुए हैं, टीम अब्रॉड गई है, टीम आई है, जहां पे बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए, प्लेयर्स को सेटल होने का मौका दिया। मौका दिया। तो मुझे लगता है जो इंडियन थिंक टैंक है, उन्होंने वो खुद डिटरमाइन थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। बहुत तो अच्छी बात। जो प्रैक्टिस, हाँ, जो प्रोसेस थी विच वाज फैंटास्टिक। राइट। चित्रा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उस सेंटिमेंट्स को समझती हैं, क्योंकि आपने एक विमेन के बतौर क्रिकेट खेला है, एमपी खेला है, फाइनल में खेला है आपने, और इस जीत के बाद में आपको क्या फील हुआ, क्या अनुभव? एक्चुअली तो सबसे पहले मुझे बहुत प्राउड हो रहा है जी। कि आज इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप बहुत बड़ी बात होती है, आज सारे भारतवासियों के लिए प्राउड की बात है, पर मेरे को तो बहुत ही ज्यादा प्राउड हो रहा है। जी। और एक्चुअली ये संघर्ष जब से ये काफी समय से चल रहा है। मिताली राज भी अपनी कैप्टनसी में चाहती थी कि हम वर्ल्ड कप जीते, पर जो टीम का, जैसे नीलोसे भाई साहब ने कहा कि जो उन्होंने बदली नहीं टीम, उस टीम को 2 साल तक खिलाया, उसका ही फायदा मिला है, जी। उसी का फायदा रहा। और साथ में जो उन्होंने चेंज किया, शेफाली वर्मा को जो बुलाया, और शेफाली वर्मा मेरे साथ वहां पर थी जी। सूरत में, तो मैं शेफाली मीटिंग के लिए जा रहे थे हम लोग। जी। तो उस समय मैंने शेफाली को कहा कि शेफाली कब इंडिया टीम में आप आएंगी, शायद मेरे मुंह में सरस्वती बैठी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। शेफाली बोले हाँ मैडम, जल्दी ही आना है। जी। और अनलकी नहीं, प्रतिका की जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, जी। जो कम मैचों में इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, जी। और उसके बाद जो शेफाली को फिर बुलाया, तो वो मुझे ढूंढ रही थी वहां जी। हाँ, जी। हाँ, कि मैम थैंक्स, शायद आपने किस उससे कहा था मुझे नहीं पता, बिल्कुल, कई बार दिल से जब पर बात आज निकलती है। उसको मौका मिला, उसने फाइनल में बहुत अच्छा किया। जी। और टोटली पूरी इंडिया टीम में इतनी यूनिटी नजर आ रही थी, जी। कभी कोई नहीं तो हर पार्ट में सबने कुछ ना कुछ जरूर किया, जी। मैच को अपने हाथ से आखिरी तक जाने नहीं दी। चित्रा जी, वही सवाल वही उठता है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस हम क्रिकेट जब देख रहे थे, कल भी देखा उसके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारी जीत, तब भी हमने देखा जिस तरह से टीम खेल रही है, लाजवाब प्लेइंग थी। कल जो हरमनप्रीत ने जो कैच लिया, जिसमें लास्ट में उस कैच के साथ में हमारी जीत हुई, सुपर वो कैच क्या था वो। कैच था! वो क्या कैच! हाँ, वो तो लग रहा था किसी अच्छे मेंस क्रिकेटर ने कैच लिया हो, बल्कि उससे भी पर वो बेहतर इतना आप बात सुंदर थी कि कैच था। आप विपरीत दिशा में आप जंप कर रही हैं, हवा में जा रही हैं और कैच ले रही हैं। बिल्कुल विपरीत दिशा थी, वो तो अपना हैंड भी नहीं था, उसके बाद इतना अच्छा कैच लेना जी। जी। अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि उनमें जोश था। जो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से वो जीते थे, जी। इतने साल बाद उस जोश कायम रहा फाइनल तक।
जी और जी। फाइनल तो इस बार इंडिया को उठाना ही था। नहीं नहीं, लग लग गया था ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद में। जी। जी जी बिल्कुल। देवाशीष जी, मैं फिर से आपसे आपने बता दिया हालांकि कि 2 साल में जो हमने परिवर्तन नहीं किए, लगातार उनको मैच खिलाया, इसके परिणाम रहे। बावजूद उसके पिछले 50 सालों में जादू नहीं हो पाया जो 2 सालों में हो गया। कैसे हुआ? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब से बीसीसीआई ने टेक ओवर किया है वुमेन्स क्रिकेट को, जी। तो एक प्रोसेस चल रही है, एक एक लगातार एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, बिल्कुल। जिसमें देखिए आज आज वुमेन्स प्लेयर और मेंस प्लेयर दोनों को बराबर इक्वल रेम्युनरेशन है, जी मैच भी इक्वल है, फैसिलिटीज वैसे मिलती जा रही है। और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय टीम सर 300 रन बना रही है, 300 रन चेस कर रही है। जी वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेस किया उसने। जी जी तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये टीमें हम किसी से कम हैं, या जी हम नहीं खेल पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कहीं नहीं लगा। 3 मैच हारने के बाद जिस तरह से कम बैक किया है, जी। ये टीम वही टीम कर सकती है जिसको सेल्फ बिलीफ होता है, बिल्कुल। जिसको अपने पे बिलीफ है, जिसको अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटी, जी कैपेबिलिटी पे बिलीव है, जी वही टीम कर सकती है। जी और ट्रू मायने में जो चैंपियन जिस तरीके से खेली है टीम जी। ओवरऑल, हम्म। और मैंने जैसे आपको पिछली बार भी कहा कि ये इतिहास दोहराया गया है। बिल्कुल 83 वर्ल्ड कप के बाद जब मेंस क्रिकेट की दशा और दिशा बदली है, आज के बाद आप वुमेन्स क्रिकेट की ये देखेंगे कि बिल्कुल सर। इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट की दशा और दिशा बदल जाएगी सर। एक नए सूर्य का उदय हुआ है महिला क्रिकेट के लिए। यस 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 सर। मेरे पास तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास करीबन 60-70 बच्चियां हैं। जी इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड बच्चियां हैं कि जी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जी अब क्या होता है कि करियर के लिए अगर हम देखें तो बच्चियां अपना करियर ढूंढ रही हैं क्रिकेटर बन के। WPL हो गया है, जहाँ पे वो अपने लिए सिक्योरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जॉब सिक्योरिटी है, जी। एक पैसे की सिक्योरिटी होती है, प्लस अपना फेम, अपना काम, अपना नाम, वो जी सब ढूंढ सकती हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, और बीसीसीआई, थैंक्स टू बीसीसीआई, जी। जो वुमेन्स क्रिकेट को इतने अच्छे से कैटर कर रही है। अच्छा, अच्छा। देवाशीष जी, आप चूंकि कोच हैं, आप लड़की बच्चियों को जो है आप कोच करते हैं क्रिकेट। जी। कोई प्लेयर हो साथ में तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। हाँ, मैं आपको, तन्वी है, तन्वी भी MP प्लेयर है, मैं अच्छा। तन्वी से बात कराता हूँ जी। आपको। गुड आफ्टरनून सर, गुड तन्वी आफ्टरनून मैम। जी, तन्वी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड बहुत सारी आफ्टरनून। बधाई आपको। थैंक यू सर। सर आपकी। जी तन्वी, ये कल कल आपने मैच देखा होगा। मैं हाँ सबसे पहले सर। आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो दो तीन बातें जो आपको लगता है कि इस मैच को पलट दिया जिसने, कल वाले मैच को। एक तो मुझे याद है हरमनप्रीत का जो लास्ट वाला केस था, वो तो खैर वो तो उपसंहार था, क्लोजिंग थी। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे याद आ रहे हैं आपको दृश्य कि आपको लगा था कि हाँ अब हम जीत जाएंगे? सर जैसे एक अमनजोत कौर ने भी कैच पकड़ा था बाउंड्री पे लॉरा वुलफार्ड का, वो अच्छा। भी एक तरह से विनिंग मोमेंट ही था क्योंकि वो 100 पे खेल रही थी। हम्म। अगर वो कैच भी ड्रॉप हो जाता या फिर वहां चांसेस रहते, जैसे कैचेस विन द मैचेस होता है, जी तो इस मैच में कैचेस की बहुत अहमियत थी। बिल्कुल। तो कैचेस, जेमिमा रॉड्रिक्स की फील्डिंग, जी कितनी फैबुलस फील्डिंग करी गन उन्होंने। और जो उनका टीम बॉन्डिंग था, जी मतलब जैसे वो चार्ज कर रहे थे ऑन फील्ड, एक दूसरे को पुश कर रहे थे आगे मैचेस के लिए, और मैच कर रहे सबको एक तरह से बांध के रख रहे थे। जी जो जी बॉन्डिंग उनकी दिख रही थी। जी जी उसके बाद क्राउड अपने फेवर में था 90%। जी जी तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा वो था, मतलब एक तरह से उन्हीं का दिन था कल। और फिर उसके बाद उन्होंने उस पर और ज्यादा, जैसे जो उनका कंट्रीब्यूशन था पर प्लेयर का, सबने अपना अपना रोल बराबर से निभाया। जी। तो ये सब कंबाइन होके एक विनिंग टीम बनती है। क्या बात। पल्लवी, ये बताइए कि चूंकि आप ऑलराउंडर हैं या बैट्समैन हैं या बॉलर? सर मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, मेन मेरा बॉलिंग रहता है। अच्छा। क्या लगता है इस जीत के बाद में आप अपने करियर को लेकर कितनी आशान्वित हो गई हैं? सर मेरा भी बस यही है कि आप जो कर रहे हो आप उस पर बिलीफ रखो। जी जी एक्सटर्नल सोर्सेस तो चेंज होते रहेंगे, पर आपको अपनी परफॉर्मेंस और आपको खुद पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जैसे सर हमें हर बार मोटिवेट करते हैं, जी हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस होते हैं जी जिसमें सर समझाते हैं कि खुद पे बिलीव रखो। जी आपको जब भी चांस मिलेगा आपको आपका बेस्ट देना है। जी जो जी आप करते आ रहे हो वही आपको मैचेस में करना है। जी जी जी। क्रांति गौड़ जो है वो हमारी मध्य प्रदेश की हैं। देवाशीष जी से बात करना चाहेंगे। देवाशीष जी, जी जी जी। क्या लगता है आपको? क्रांति गौड़ को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 1 करोड़ का इनाम दिया है। इस तरह के इंस्पिरेशन भी
मोटिवेट करते हैं, इस तरह के प्रोत्साहन जो है वो? डेफिनेट सर, देखिए राज्य सरकार अपना काम कर रही है, पर मैं समझता हूं कि वो 1 करोड़ से ज्यादा जो वो 1 करोड़ बच्चियों को मोटिवेट करेगी क्रांति गौड़, बिल्कुल जो बिल्कुल। उनको खेलने के लिए तैयार करेगी या मन बनाएगी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रांति को देख के जो बच्चियां हैं जो उसके साथ खेली हैं या जो उसके अंडर में खेली हैं, जी या उस जो जो रोल मॉडल है क्रांति जिनकी भी, जी जी तो निश्चित तौर पे उन बच्चियों को फर्क पड़ेगा और उनको खेलने का देखिए, जब भी आपके बीच का कोई प्लेयर जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, जब वो चली गई तो मैं भी जा सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो मुझे, जैसे मैंने बोला है कि भारतीय क्रिकेट की दशा, वुमेन्स क्रिकेट की दशा और दिशा बदलेगी सर, उसका असर यहाँ भी होगा, एमपी में भी वही होगा। और ये तो संयोग नहीं, हम ये तो खुशनसीबी है कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी बच्ची खेल रही है, और ये गर्व की बात है, ये एमपी क्रिकेट के लिए गर्व की बात है, एमपीसीए के लिए गर्व की बात है, हम सब खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है कि हमारी बच्ची, जी हमारे प्रदेश की बच्ची आज उस मुकाम पे है। जी तो और देखिए, क्रांति ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चित्रा जी, क्या लगता है आने वाले समय में महिला क्रिकेट जो है वो किस तरह से आगे बढ़ने वाला है? क्या परिवर्तन देखने वाली हैं आप, क्या सोचती हैं? परिवर्तन तो फिलहाल में भी बहुत हुए हैं और इसके पहले से चलते आ रहे हैं। जैसे डिवीजन क्रिकेट बहुत इम्प्रूव हो रहा है, हर जी जगह की डिवीजन क्रिकेट की महिला क्रिकेटर बहुत अच्छा खेल रही हैं। साथ में जो हमारे इंडोर डिवीजन की बात करूंगी, तो इंडोर डिवीजन में जो फैसिलिटी दी जा रही है बच्चियों को, जी बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। साथ में हमारे यहाँ की आयुषी शुक्ला है, अनादि तागड़े हैं, और क्रांति गौड़ तो मुझे बहुत पहले, जब मैं खुद सिलेक्टर थी, जी जब मुझे वो मिली थी सागर में, जी जब हाँ, वो मैच खेल रही थी, उसकी टीम तो बहुत नॉर्मल टीम थी, जी पर उस बच्ची को मैंने बुला के उस समय भी कहा था, बेटा आप भविष्य हो, आप बहुत मेहनत करना। कई समय तक वो एमपी टीम में भी नहीं थी। फिर जो मेरे साथ में सिलेक्टर थी मिनोती देसाई, जी, मैंने उनको कहा कि भविष्य का इंडिया प्लेयर क्रांति गौड़ आएंगी, देखिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमें इतना गर्व है उस बच्ची पे, और बहुत छोटे से गांव की है। और रही क्रिकेट का, एमपी के क्रिकेट में इतना टैलेंट है, मैं आपको बताऊं, चाहे बॉलिंग हो चाहे फील्डिंग हो। आज हम जो सारे मैच पहले जीते, जो अभी T20 की बात कर रही हूँ सर आपसे, जी हमारी फील्डिंग और बॉलिंग की बदौलत जीते, पर बाद में जो हम सेमीफाइनल जीते, वो हमारी बैटिंग है ना, हमारी बैटिंग भी उस समय बिल्कुल परिपक्वता दिखने लग गई। जो 10 ओवर में हमें रन 12 ओवर में बनाने थे, वो जी लड़कियों ने 10 ओवर में बनाए 89 रन। ये आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी जी जी, कि आज बहुत अच्छा क्रिकेट एमपी से लेकर पूरे इंडिया में भी हो रहा है, पर हमारा एमपी का क्रिकेट तो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि निश्चित। काफी अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। जी जी, चित्रा जी, अ, क्या लगता है आपको कि ये जो क्रिकेट है, कल जो हमने क्रिकेट देखा और उसके बाद में अलग अलग जो फेसेस थे, उस वो फेसेस भी हमने देखे, और अब लग रहा है कि अब तो हम अलग दिशा और दशा हमारी बदल गई है। आपको लगता है कि इसके बाद में जो है जो लड़कियां आने वाली हैं, उन लड़कियों के लिए एक एक बहुत मोटिवेशनल भी होने वाला है निश्चित रूप से, लेकिन क्या सीखेंगी इस जीत को देखकर, इस मैच को देखकर वो लड़कियां? ये जो सेमीफाइनल और जो फाइनल का मैच जो हुआ इंडिया का, जी इससे पूरे इंडिया की लड़कियों में एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जी और साथ में वो क्रिकेट के जुनून को समझी है कि अपन मैच उनके हाथ से खींच के ला सकते हैं। जी, क्योंकि अपन अभी भी यहाँ अप डाउन चल रहे थे साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल। पर जिस तरह से लड़कियों ने अपनी कमान संभाली रखी, पूरे 11 प्लेयर और बाहर के प्लेयरों ने, जी जैसे कई बार ऐसा हो रहा था उनके पास जा रहा है, पर लास्ट तक, पर ये जरूर था कल हर एक इंडियन के कि नहीं, भारतीय जीतेगी। और जी शायद इतने लोगों की विकेट जो थी इंडिया के साथ, जी वो मैच खींच के आखिरी जो हरमन का कैच, और जो अमन जोत का, साथ में इनकी फील्डिंग, जी जो अभी इसके जो फील्डिंग स्टैंडर्ड तो बहुत सुधरा है, जी बहुत ज्यादा फील्डिंग की बदौलत ही अपन मैच कई जीते हैं। जी जी। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे चित्रा जी, कि जब हम इंडियन मेंस क्रिकेट टीम खेलते हुए देखते हैं, और जब कल हमने विमेन खेलते हुए देखा, एक बात ऐसा ऐसा एक आम ऑब्जर्वेशन है, समझ में आया कि जब हम टीम को देखते हैं, भारतीय टीम को, मेंस की को, तो ऐसा लगता है कि वो शारीरिक क्षमताओं का ज्यादा मुजाहरा दिखता है हमको। लेकिन कल बहुत सारे क्लासिकल शॉट देखने को मिले, मतलब उस टीम को देखने के बाद लगा कि सचिन याद आ गए, गावस्कर याद आ गए, रवि शास्त्री याद आ गए, द्रविड़ याद आ गए। वो क्लासिक जो हाँ, शॉट वो बचा हुआ दिखता है अभी वुमेन क्रिकेट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कुछ शॉट कल अपने स्मृति मंदाना,
जी और इन लोगों ने अच्छे शॉट किए और साथ में अपने यहाँ की जो शर्मा है, उन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट खेला बीच में जाके, साथ में जी ऋचा घोष को उन्होंने संभाल के खिलाया, पर ऋचा घोष ने जो शॉट खेले जी उससे अपना रन रेट ऊपर गया। जी ये चीजें ऋचा घोष एक टीम को जो आखिरी की सिचुएशन को संभालती हैं, जी वो तारीफ काबिल है ऋचा घोष की। जी 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 अच्छी बात है। अ, अ, तन्वी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब क्रिकेट मैच देख रही यस हैं, वुमेन्स क्रिकेट को देखती हैं, तो जो इंडियन क्रिकेट में सितारे दिखते हैं, चेहरे होते हैं ना, चार पांच चेहरे ऐसे होते हैं जो स्टार बन जाते हैं, जैसे हम विराट की बात कर लें, हम बात सूर्य कुमार की बात कर लें, या किसी और की बात कर लें, ऐसे विमेन क्रिकेट में जो अभी मौजूदा टीम है उसमें कौन से चार पांच चेहरे आपको दिखते हैं कि ये स्टार के रूप में सामने आए हैं? सर जैसे डेफिनेटली मैं क्रांति दी की बात करूंगी, जैसे वो एमपी के प्लेयर है, हमने भी उनके साथ प्रैक्टिस करी है। तो बॉलिंग में तो मुझे उनका लगता है कि जो उनकी लाइन और लेंथ है वो बहुत अच्छा है। तो आगे जाके जो जैसे काप हो गए और झूलन गोस्वामी, उनके रिकॉर्ड को वो तोड़ सकते हैं। जी जी और बैटिंग में शिफाली वर्मा, अभी प्रतिका रावल भी बहुत अच्छा फॉर्म है और बहुत अच्छी बैटिंग है। मतलब जो क्लासी शॉट्स जो आजकल जैसे सब नए शॉट्स को ट्राई करने को देखते हैं, जैसे स्विच हिट हो गया, बट जो उनमें क्लास है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है बैट्समैन को या फिर बॉलर को आगे रीच करने के लिए। जी तो जी मुझे लगता है कि मैं प्रतिका रावल को एज ए और क्रांति दी को बहुत आगे उसमें देखती हूँ। क्या बात है। चित्रा जी, जो नई बच्चियां हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे इस अवसर पे? नई बच्चियों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो अपनी जिस तरह से अभी फिटनेस, विशेषकर फिटनेस लेवल अच्छा रहता है तो प्लेयर अनफिट जल्दी नहीं होता है। और साथ में अपनी हर किसी लड़की के पास दो पार्ट होना आजकल बहुत जरूरी है। बॉलिंग और बॉलिंग हो तो फील्डिंग भी साथ में अच्छी हो, और बैटिंग और कभी बॉलिंग है तो आपका एक पार्ट कभी नहीं भी कर पाते तो दूसरे पार्ट में करने की वो होती है। तो मैं लड़कियों को कहूंगी जो जुनून से आपने कल मैच देखा होगा, सभी ने देखा है 99%, उसी जुनून को उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। उस सीख के साथ वो अपना सब कुछ उसी सीख करें। और छोटी छोटी चीजें जो रहती है, क्योंकि एक ही दिमाग होता है तो एक दिमाग से एक ही बार में एक ही चीज सोचे। जी चित्रा जी, एक एक सवाल और करना चाहूंगा कि जिस तरह से मेंस क्रिकेट में हम देखते हैं कि वो स्टार क्रिकेट प्लेयर तो होते ही हैं, क्रिकेट स्टार तो होते ही हैं, वो स्क्रीन पर ऐड करते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको लगता है कि विमेन चेहरे भी जो हैं वो स्टार के रूप में सामने आएंगे, वो भी किसी विज्ञापन में दिखाई देंगे? अब इस वर्ल्ड कप के बाद मैं आपसे कह रही हूँ कि काफी सितारे अब आपको नजर आएंगे जी एडवर्टाइजमेंट में। जी जी। चल चित्रा इस जी। वर्ल्ड कप से काफी लोग आएंगे। जी जी बिल्कुल। चित्रा जी, पुनः आपको बधाई, और आपको भी तन्वी खूब सारी थैंक यू। शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और निश्चित रूप से थैंक यू हमारे जी सर। नए युग की शुरुआत हुई है महिला क्रिकेट, थैंक और ये युग जो जी है जी चमकता दमकता रहेगा। और आप सबकी शुभकामनाएं भी साथ थैंक हैं, यू। आप सबकी मेहनत भी है। बहुत सारा धन्यवाद थैंक हिंदुस्तान मेल से बातचीत करने के लिए। नमस्कार।